आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं दिव्या अग्रवाल डीएड एससीवीआई अष्टवक्रा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन से वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिव्या स्टडी टाइम। जी, इसी के साथ हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट कैटरेक्ट को हम आम भाषा में सफेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। चलिए जानते हैं ये क्या है, कैसे होता है, कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, क्या क्या इसकी प्रिवेंशन है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कैटरेक्ट के साथ। इसको हम जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम आम भाषा में सफेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। ये किस कारण से होता है? इसका होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लेंस। जी, लेंस हमारी आंखों में होता है और जैसे कि हमने पहले भी जाना है कि लेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बना होता है जिनका नाम होता है अल्फा, बीटा एंड गामा। उन प्रोटीन से ये लेंस पूरा बना हुआ होता है और जब ये लेंस में जो प्रोटीन होते हैं इसके अलग अलग टाइप्स के क्लॉट्स बन जाते हैं लेंस में। ये इसमें हमारा लेंस जो होता है क्लाउडी रहता है, यानी कि पतली सी सफेद झिल्ली हमारे लेंस के ऊपर आ जाती है जिससे हमें धुंधलापन दिखाई देता है, हमारी इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है और ब्लड विजन हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसको जरा सा। A cataract is a disease in which clear lens of the eye becomes cloudy. Cloudy मतलब बादलनुमा, बादलनुमा मतलब धुंधला सफेद। A cataract is a dense cloudy area that forms in the lens of the eye. Cataract begins when protein in the eye form clumps that prevent lens in from sending clear image from the retina. to the retina. retina को clear image ये send नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि लेंस के द्वारा इमेज सेंड होती है फॉर्मेशन, लेकिन लेंस पे तो हमारे वो क्लाउडी हो जाता है, उसके क्लम्प्स बन जाते हैं प्रोटीन के, तो वो इमेज क्लियर फॉर्मेशन नहीं हो पाती, क्लियर इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और कुछ अबाउट कैटरेक्ट, कैसे होता है ये। कैटरेक्ट आर वेरी कॉमनली फाउंड एज अ पर्सन गेट ओल्ड। जैसे जैसे पर्सन की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसके होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज हमारा लेंस है वो जो रिजिड हो जाता है और उसके जो प्रोटीन होते हैं उसके अलग अलग क्लॉट्स बन जाते हैं अलग अलग जगहों पे, जिसकी वजह से ये होता है। और इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि अगर ये एक आंख में हुआ है तो दूसरी आंख में इसके डेवलप होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इंडिविजुअली विद कैटरेक्ट इन वन आई यूजुअली गो टू डेवलप द कैटरेक्ट इन द अदर आई। बिल्कुल, कैटरेक्ट डू नॉट कॉज द आई टू वाटर abnormally. They are neither painful nor they make eye itchy or red. ये बात ध्यान रखना गाइस, इस बीमारी में ना ही तो कोई दर्द होता है आंखों में, ना ही हमारी आंखें रेड होती हैं और ना ही हमारी आंखों में कोई सी भी टाइप की ईचिंग, जलन, खारिश कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल दिखता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक मेच्योर कैटरेक्ट और एक इमेच्योर कैटरेक्ट। मेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वो टोटली ओपैक हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से सफेद झिल्ली उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसमें हमें पारदर्शिता हमारे लेंस में नहीं रहती, वो अपारदर्शी हो जाता है। ओके, इसको हम आम भाषा में पका हुआ मोतियाबिंद भी कहते हैं, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि जल्द से जल्द इसका इलाज करवाएं, नहीं तो आपका मोतियाबिंद पक जाएगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ये वही मैच्योर कैटरेक्ट है गाइस। और इमेच्योर कैटरेक्ट में जो होता है लेंस हमारा अपारदर्शी तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि प्रॉपर हो जाए। इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बीच में से अपारदर्शी हो गया, ओपैक हो जाता है, या फिर एजिस पे से हो जाता है, या कहीं पर्टिकुलर प्लेस से लेंस हमारा ओपैक होगा, बाकी प्लेसेस से हमें दिखेगा, तो वो इमेच्योर होता है, पका हुआ मोतियाबिंद नहीं होता। और ज्यादातर जो कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद सफेद रंग का होता है। ओके, आइए पढ़ते हैं इसकी मेन डिफरेंस क्या क्या होते हैं मैच्योर कैटरेक्ट और इमेच्योर कैटरेक्ट में। जी, इमेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, विजुअल एक्विटी इज रिड्यूस टू काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स पे विजुअल एक्विटी हमारी रिड्यूस होती है। विजुअल एक्विटी मतलब हमारी देखने की क्षमता। ओके, और मैच्योर में visual acuity is reduced to hand movement or perception of light. Lens is partially opaque. Immature में लेंस जो होता है हमारा partially opaque होता है, मतलब पूरी तरीके से opaque नहीं होता है, और जबकि mature में पूरी तरीके से लेंस हमारा opaque हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है।
आइरिस शेडो इज प्रेजेंट, इमेच्योर में आइरिस की जो होती है शेडो प्रेजेंट होती है, जबकि मेच्योर में आइरिस शेडो नॉट प्रेजेंट होती है। फंडस में बी विजिबल, इमेच्योर में फंडस दिखाई देती है, जबकि मेच्योर में फंडस डिटेल नहीं होती। जी गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं इसी इंटरेस्ट के साथ में। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इस बीमारी को होने के, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इंक्रीजिंग एज, ये हमने पहले भी पढ़ा, जैसे से एक किसी भी पर्सन की आगे एज बढ़ती है उसको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिसमें डायबिटीज होगी जिस पेशेंट को, उसमें ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि जिसको भी डायबिटीज होती है वो ब्लाइंड हो जाता है कुछ समय के बाद, अगर डायबिटीज ज्यादा है तो वो यही कारण होता है ब्लाइंड होने का। ओके, देखिए गाइस, इसको मैं आपको वर्बली आपको मैं समझा रही हूँ। ओके, और अगर आपको फॉर्मल लैंग्वेज में नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लिंक पे क्लिक करके। आप इसको एक्सटेंड करके एग्जाम में फुली बेझिझक होकर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए आगे पढ़ते हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ सनलाइट का जब ज्यादा प्रभाव पड़ता है तब ये चांसेस होते हैं इस बीमारी के होने के। स्मोकिंग जो करता है उसके लिए ज्यादा चांसेस है। ओबेसिटी, मोटापा सबसे बड़ा रीजन होता है 36 बीमारियों का। हाई ब्लड प्रेशर, प्रीवियस आई इंजरी, अगर किसी के लिए पहले कोई दुर्घटना हो चुकी है उससे कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। प्रीवियस आई सर्जरी, कोई हमने आई सर्जरी करवाई है तो हो सकता है उसमें कैटरेक्ट डेवलप हो जाए। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस, अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस को ज्यादा समय से ले रहे हैं तो ये चांसेस हो सकते हैं कैटरेक्ट का कारण बन सकते हैं। एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट्स which are oxygen molecules that have been chemically altered due to normal daily life. Ultraviolet radiations is a main cause of cataract. Trauma, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन सी की अगर कमी होती है तो कैटरेक्ट होने के चांसेस हैं। जी गाइज, ये सारे हमारे कॉजेज थे। गाइज, इसको मैं इसलिए हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके समझाती हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये ना समझे कि ये तो इंग्लिश मीडियम में वीडियो है तो हमारे काम की नहीं है। गाइज, ये हिंदी मीडियम में वाले बच्चे इसको समझ सकते हैं और इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स। कितने टाइप्स की कैटरेक्ट होते हैं? 3 टाइप्स की कैटरेक्ट होते हैं, न्यूक्लियर कैटरेक्ट, कॉर्टिकल कैटरेक्ट और कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, ये होता क्या है। न्यूक्लियर कैटरेक्ट, जब हमारा लेंस जो होता है सेंटर से अफेक्ट होता है तो हम उसको न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल से लेंस इफेक्ट है, सेंट्रल विजन हमारा लॉस हो जाता है और हमको साइडों का दिखाई देता है। ऐसे चांसेस मायोपिया में भी हो सकते हैं। ओके, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट में क्या होता है, इफेक्ट जो होता है एजिस पे पड़ता है, किनारों पे पड़ता है। हमारा सेंट्रल विजन एज इट इज रहता है लेकिन हमारा पेरिफेरल विजन डैमेज हो जाता है, हम साइडों का नहीं देख पाते। जी गाइस, इसको डिटेल में आप यहां से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। congenital cataract, some people are born with cataract, develop them during childhood. These cataracts may be genetic or associated with an इंट्रोटेरिन इन्फेक्शन और ट्रोमा, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से ये कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। और कुछ लोगों की जेनेटिक हिस्ट्री होती है कैटरेक्ट की, उनको भी ये डेवलप हो सकता है। चाइल्डहुड से कुछ लोग होते हैं ये ब्लाइंडनेस का कॉज बन जाता है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ, ये हमने कैटरेक्ट के बारे में एक डायग्राम दे रखा है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है गाइस। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल इंप्लीकेशंस क्या होते हैं इसके। डिक्रीज इन क्लैरिटी ऑफ विजन विच इज नॉट टोटली करेक्टेड विद ग्लासेस। जी, अगर किसी को ये बीमारी एक बार हो जाती है तो वो किसी भी चांस में ग्लासेस के साथ करेक्ट नहीं हो सकती। उसका एकमात्र इलाज है जो कि है ऑपरेशन और लेंस को रिमूव करवाना, चेंज करवाना। पेनलेस होता है, क्लाउडेड होता है। पेनलेस होता है जैसा हमने भी पढ़ा था, कोई दर्द नहीं होता, लेकिन क्लाउडेड होता है, बादल नुमा, उसमें सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ब्लड विजन और डिम विजन में दिक्कत हो जाती है, ब्लड होता है विजन। इंक्रीज डिफिकल्टी विद विजन एट नाइट, जी रात के विजन में भी दिक्कत हो सकती है। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड ग्लेयर, ग्लेयर चमक में और लाइट में दिक्कत आ सकती है ऐसे जिसको कैटरेक्ट से ग्रस्त व्यक्ति को। नीड फॉर ब्राइटर लाइट फॉर रीडिंग एंड अदर एक्टिविटीज, रीडिंग और अदर एक्टिविटीज के लिए उसको ज्यादा लाइट की जरूरत होती है क्योंकि नॉर्मल लाइट में उसका गुजारा नहीं होता, उसको इमेज क्लियरली नहीं दिखाई देगी।
सीइंग हेलोज अराउंड लाइट्स, लाइट्स के आसपास हेलोज जरूर दिखाई देते हैं उसको। फ्रीक्वेंट चेंज इन आई ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन, आई ग्लासेस अगर वो कोई यूज करता है तो कौन, जो कैटरेक्ट से ग्रसित व्यक्ति है, अगर वो आई ग्लासेस यूज कर रहा था उसका चेंज, आई ग्लासेस फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहेंगे, उसका नंबर बढ़ता रहेगा। फेडिंग ऑफ येलो ऑफ कलर, डिप्लोपिया जी, डबल विजन की प्रॉब्लम आती है, अगर वो किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करके देखता है तो वो चीज उसको दो दिखाई देने लग जाती है। एस्टिग्मेटिज्म, कलर शिफ्ट, दैट एजिंग लेंस बिकम प्रोग्रेसिवली मोर एब्जॉर्बेंट एट द ब्लू एट द एंड ऑफ स्पेक्ट्रम जी, ये सारे हमने इसके फंक्शनल इंप्लीकेशंस पढ़े थे। चलिए आगे चलते हैं। डायग्नोसिस, कैसे कैसे इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, विजुअल एकुइटी टेस्ट करवा सकते हैं, इसका हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन कर सकते हैं और रेटिनल एग्जाम कर सकते हैं जी। आगे बढ़िए, देखते हैं लेंस रिप्लेसमेंट कैसे कैसे हो सकती है। आफ्टर रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस द पेशेंट इज रेफर्ड टू एज एफाकिक, दैट इज विदाउट लेंस। एक बार क्रिस्टलाइन लेंस को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये रिप्लेस हो सकता है। लेंस रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, दैट इज एफाकिक आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज और IOL इम्प्लांट्स जी। नेक्स्ट हमारा थैंक यू सो मच गाइस हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेते रहिए गाइस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हैं, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने और आपको अच्छे से अच्छे नोट पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।